नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की जो आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है, इसके सप्ताह 5 का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है आपकी ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका और इसमें टोटल बच्चों आपको 8 सप्ताह दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके सप्ताह 5 अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, जल की विभिन्न अवस्थाएं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो बच्चों, ये है आपका 5वां सप्ताह यानी कि सप्ताह 5 अम्ल। पेज नंबर में आपको बता दूं, पेज नंबर 37 से आपका स्टार्ट है और सप्ताह 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो बच्चों, एक एक प्रश्न का सही उत्तर विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझने के लिए दी हैं, इन्हें हम थोड़ा सा स्किप करेंगे और जो आपके क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो ऊपर तो ये समझने के लिए चीज़ें आपको दी हैं। प्रश्न आपको बच्चों यहाँ से पूछे हैं पेज नंबर 39 से। कार्यपत्रक हमें दिया है, निम्नलिखित में से अम्ल व क्षार का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तालिका दी है। पहले हम तालिका 1 देखते हैं, इसके बाद में जो दूसरी तालिका दी है उसे देखेंगे। एक साइड लिखा है बच्चों पदार्थ, तो दूसरी साइड लिखा है स्वाद। तो हमें इधर पदार्थ की पहचान करके उसका स्वाद किस तरह का होता है वह बताना है। पहला हमें दिया है नींबू का रस। नींबू का रस खट्टा होता है, इसलिए आंसर में हम करेंगे खट्टा। दूसरा हमारे पास है संतरा। संतरा कैसा होता है? खट्टा होता है, तो खट्टा लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में इमली। इमली कैसी होती है? खट्टी, तो हम खट्टा यहाँ पे करेंगे। अगला है हमारे पास दही। यह कैसा होता है? खट्टा, तो खट्टा करेंगे। अब है हमारे पास में अगला प्रश्न आंवला। आंवला कैसा होता है? खट्टा या कसीला? तो ये खट्टा हमने किया। नेक्स्ट है नीम। नीम कड़वी होती है, तो कड़वा यहाँ पे लिखेंगे। अगला हमारे पास में है करेला। करेला कैसा होता है? कड़वा, तो यहाँ पे कड़वा लिखा। अगला हमारे पास है करौंदा। यह भी खट्टा होता है, तो खट्टा लिखेंगे। अब यहाँ पे बच्चों पदार्थ अम्ल, क्षार व उदासीन। एक साइड हमें दी है पदार्थ, अब हमें पहचान करनी है कि वह अम्ल है, क्षार है या फिर उदासीन है। इनके पहचान करने की एक ट्रिक है। जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं वह अम्ल होते हैं, जो कसेले या कड़वे पदार्थ होते हैं वह क्षार होते हैं, और जिनमें कोई इस तरह का स्वाद खट्टा या कसेला स्वाद नहीं होता वह उदासीन होता है, जैसे कि पानी। ठीक है। करेला कैसा है? क्षारीय। टमाटर खट्टा होता है, इसलिए अम्ल करेंगे। चूना कसीला होता है, इसलिए क्षार करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में संतरा। खट्टा होता है, इसलिए अम्ल आएगा। अगला हमारे पास है नीम। नीम कड़वी होती है, कड़वे जो चीज होती है वह क्षारीय होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्षार। नेक्स्ट हमारे पास है जल। कैसा होता है? उदासीन, क्योंकि ना तो खट्टा होता है, ना कड़वा होता है, ना किसी भी तरह का नहीं होता, तो जल का उदासीन होगा। अगला हमारे पास है मही। यह हमारा होगा अम्ल। नेक्स्ट है कच्चा आम। यह हमारा होगा अम्ल। तो बच्चों, इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया। अब हम देखते हैं इसके बाद का जो हमारा प्रश्न है उन्हें। यहाँ पे हमें पीएच मान को भी बताया गया है और एक पीएच स्केल भी यहाँ पे दी है। बच्चों, अगर 7 से कम है तो पदार्थ अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा है तो पदार्थ क्षारीय होगा, अगर 7 है तो फिर पदार्थ उदासीन होगा। ये आपकी एक पीएच स्केल होती है, इस पर इस तरह से चीज़ों को नापा जाता है। तो अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, इसे और सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें दिए हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो और जो प्रश्न है हमें देखने को मिल जाएंगे। अब बच्चों, हम आ चुके हैं आपके पेज नंबर 41। ये आपका पेज नंबर 41 है। यहाँ पर आपको अभ्यास पत्रक दिया है, तो पेज नंबर 41 ओपन कर लेना। और अभ्यास पत्रक जो हमें दिया है इसे हम समझते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन डुरपायर से वह चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। वह ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? तो बच्चों, यहाँ पे हमने आंसर कुछ इस तरह से लिखा है, आप देखो। दोरजी लिटमस पत्र का उपयोग करके पेय की पहचान करेगा। जो पेय नीले लिटमस को लाल कर देगा वह अम्लीय है, जो लाल लिटमस को नीला कर देगा वह क्षारकीय है, और जो लिटमस का रंग परिवर्तन नहीं करेगा वह उदासीन पेय है।
तो इस तरह से हमने जो प्रश्न है इसका उत्तर लिखा है, आपको भी देखकर अच्छे से लिखना है। दोरजी लिटमस पत्र का उपयोग करके पेय की पहचान करेगा। जो पेय नीले लिटमस को लाल कर देगा वह अम्लीय, जो लाल लिटमस को नीला कर देगा वह क्षारकीय, जो लिटमस का रंग नहीं बदलेगा वह उदासीन पेय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, समझाइए ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला दिया है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हैं। तो इसका उत्तर बच्चों हमने नीचे लिखा है, क्योंकि नीचे ही आपको जगह दी है। प्रति अम्ल क्षारीय प्रकृति का होता है, जो अमाशय के अतिरिक्त अम्ल से क्रिया करके उसे उदासीन कर देता है, जिससे आराम मिलता है। इसी कारण से अति अम्लता की गोली दी जाती है। ठीक है, ये का वाले का उत्तर हमारा हुआ। नेक्स्ट हमसे पूछा है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, कैलेमाइन विलयन क्षारीय होता है, जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। यह हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो गा वाले प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। कारखाने के अपशिष्ट में अम्ल होते हैं जो जलीय जीवों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित करने के लिए क्षार मिलाकर उदासीन किया जाता है। चलो बच्चों, ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपका तीसरा प्रश्न दिया है इसे। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। इस प्रश्न के उत्तर को कुछ इस तरह से हमने लिखा है, आप देखिए। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो केवल क्षारीय विलयन में लाल हो जाती है, अतः सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हल्दी का रंग लाल हो जाएगा। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो केवल क्षारीय विलयन में लाल हो जाती है, अतः सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हल्दी का रंग लाल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और शक्कर के विलयन उदासीन में यह पीली ही रहेगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में 4 नंबर का क्वेश्चन, इसे हम देखते हैं। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, विलयन की प्रकृति क्षारीय या उदासीन है, क्योंकि क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं, नीले पर कोई प्रभाव नहीं डालते, और उदासीन विलयन किसी भी लिटमस का रंग नहीं बदलते। ठीक है, तो यह हमने 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पे किया। बच्चों, अगर अभी तक आपने इतनी मेहनत के लिए एक लाइक नहीं किया तो जरूर से कर लेना, और चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कंप्लीट जो आपकी वर्कबुक रहेगी इसी पर आपको सॉल्यूशन बताया जाता है। चलिए, अब हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, पदार्थ, धातु और अधातु। कुछ पदार्थ निम्न सारणी में दिए गए हैं, हम इनकी दिखावट एवं कठोरता को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमें दिया आयरन। आयरन कैसा होता है, दिखावट में चमकदार और कठोरता में बहुत कठोर होता है। कोयला निष्प्रभ होता है और बहुत कठोर नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर, निष्प्रभ होता है, बहुत कठोर नहीं होता। अगला है एल्यूमिनियम, यह चमकदार होता है और बहुत कठोर नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर, यह चमकदार होता है और बहुत कठोर नहीं होता। अब देखते हैं बच्चों, धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। धातु और अधातुओं के भौतिक गुण यहाँ पे हमें दिए हैं। तो इस प्रश्न को हम समझेंगे, निम्न सारणी में दी गई पदार्थ में आघात वर्धनीयता के गुण का अध्ययन करेंगे। वस्तु और पदार्थ दिए हैं, आकार में परिवर्तन, चपटा हो गया है, टुकड़े हो गए, यह दिया है। लोहे की कील, इसके आकार में क्या परिवर्तन होगा, चपटा हो गया। कोयले का टुकड़ा, टुकड़े हो गए। एल्यूमिनियम की तार, चपटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेड पेंसिल, इसके टुकड़े होंगे। चलिए, इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखेंगे जो आपके अगले प्रश्न हैं इन्हें। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया है, विद्युत बल्ब के 2 टर्मिनल दिए हैं, दीपक बल्ब दिया है, विद्युत की तार दी हैं और विद्युत सेल के 2 टर्मिनल दिए हैं। दिए गए पदार्थ कील, गंधक, कोयला, तांबे का तार, उपरोक्त क्रियाकलाप में कील की जगह दोहराएं। प्रेक्षण लेकर इन पदार्थों को सुचालक एवं कुचालक में वर्गीकृत कीजिए। क्रमांक दिए हैं, पदार्थ दिए हैं, सुचालक और कुचालक में हमें वर्गीकृत करना है। लोहे की छड़, बच्चों इसमें करंट पास होता है तो ये सुचालक होगी। गंधक, यह कुचालक होगा, इसमें करंट पास नहीं होता। कोयला कुचालक होगा, इसमें करंट पास नहीं होता। तांबे की तार सुचालक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। इस तरह से हमें कुछ चीजें दी हैं। आगे हम बढ़ते हैं।
देखो यहाँ पे दो चीज़ें नोटिस करने वाली है। धातुएं कठोर होती हैं लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम नरम धातु है। धातुएं सामान्यतः ठोस होती है किंतु मरकरी इसका अपवाद है। चलो बच्चों, इन प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे। तो यह है हमारा कार्यपत्रक नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? ऑप्शन में बच्चों आ व सादा 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए कौन सी धातु नहीं है। कॉपर धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, आयरन मतलब लोहा भी धातु है। लेकिन यहाँ पे जो हमें सल्फर दिया है यह धातु नहीं है। तो सा वाला ऑप्शन सल्फर आपका क्या सही उत्तर है। नेक्स्ट, पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है। आवा सादा, इसमें भी हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है आयोडीन का क्रिस्टल, दूसरा सल्फर का टुकड़ा, तीसरा कोयले का टुकड़ा, चौथा जिंक का दाना। तो यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आयोडीन का क्रिस्टल, सल्फर का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा, जिंक का दाना, इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा कोयले का टुकड़ा। ठीक है, बा वाला ऑप्शन कोयले का टुकड़ा हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा तीसरा प्रश्न दिया है, पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है? पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तन्य नहीं है, यह हमें बताना है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास में आयरन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है सल्फर, चौथा है एल्यूमिनियम। तो बच्चों आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन्हें अगर हम करेंगे तो यह तन्य होते हैं और चपटे भी हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा सल्फर है यह अलग होता है, इसलिए उत्तर में हम करेंगे सल्फर। ऑप्शन व सल्फर हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, धातु सामान्यतः कठोर होती है। निम्न में से कौन सी धातु अपवाद है जो नरम होती है एवं आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर अभी जस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आयरन, सोडियम, गोल्ड या मैग्नीशियम। बच्चों सही उत्तर हमारा होगा सोडियम। सोडियम धातु है लेकिन कठोर नहीं होती, इसलिए सा ऑप्शन हमारा सोडियम इसका सही उत्तर है। धातु सामान्यतः ठोस होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है? मरकरी, सिल्वर, एल्यूमिनियम या सोडियम। तो बच्चों इसका सही उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन आ, मरकरी हमें दिया है। ठीक है, मरकरी, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है ये धातु सामान्यतः ठोस होती है किंतु मरकरी इसका अपवाद है। और यहाँ पे हमें क्या प्रश्न पूछा है? धातु सामान्यतः ठोस होती है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का अपवाद है? तो मरकरी यहाँ पे हमने आंसर किया है अकॉर्डिंग टू योर बुक। नेक्स्ट है हमारे पास में कार्यपत्रक नंबर 2, कॉलम ए के पदार्थों को कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोग से मिलान कीजिए। यहाँ पे हमें 2 कॉलम दिए हैं, क्रमांक कॉलम ए और कॉलम बी। अब यहाँ पे हमें मैच द कॉलम यानी कि सही जोड़ी टाइप से दी है और मैच करना है। ऑक्सीजन पहला दिया है। ऑक्सीजन का उपयोग बच्चों हम किस लिए करते हैं? श्वसन के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए करते हैं। तो ऑक्सीजन को हम मैच करेंगे श्वसन में ग्रहण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर। कॉपर का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास सल्फर। सल्फर का उपयोग पटाखे बनाने के लिए किया जाता है। अगला है हमारे पास आयरन। आयरन मतलब लोहा, इसका उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन। इसका उपयोग जल को दूषण रहित बनाने के लिए किया जाता है। पूरी जोड़ी एक बार मैच कर बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए, कॉपर का उपयोग विद्युत बनाने के लिए, विद्युत तार बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास में सल्फर, इसका उपयोग पटाखे बनाने के लिए। अगला है आयरन, इसका उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्लोरीन, इसका उपयोग जल को दूषण रहित बनाने के लिए। चलिए ये जो हमारे प्रश्न है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है उसे। कार्यपत्रक नंबर 3 हमें दिया है, निम्नलिखित पदार्थों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों धातु और अधातु में हमें वर्गीकृत करना है। तो देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? धातुएं वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मरकरी, ये सभी हमारी क्या है? धातुएं हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे अधातु, तो इसमें सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये हमारे अधातुओं में आएगा। चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे हमें कुछ परिभाषाएं दी हैं, संचारण की, क्रिस्टलीकरण की, यशद लेपन की। और ये पेज नंबर 12 पे इस तरह से चीज़ें दी हैं, क्रियाकलाप दिया है। और यहाँ पे आकर के बच्चों जो आपका
सप्ताह 5 ही कंप्लीट हो जाता है। इसमें दिए गए सारे प्रश्नों को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बता चुके हैं। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं अलग अलग सप्ताह की, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो।